This is for you. Thank you. ये Thank you. this is for you. कैसा लगा? Yummy. मुझे तो लगा था तुझे सिर्फ उल्लू बनाना आता है, खाना बनाना कब सीख लिया? जब मुझे ये समझ आया कि ये तेरा मुंह बंद करने का बेस्ट तरीका है। चॉकलेट फज, यम, ये तो ब्रिलियंट है। कुंदन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे बहुत खुश होगी। बुआ जी, आपने इतना बुरा वर्ड बोला? अब लंदन में रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही। नहीं आंटी, मुझे गर्लफ्रेंड्स बनाने का कोई शौक नहीं। वेरी गुड, यही ना मेरे दोस्त वाली बात। मुझे भी ये स्टूपिड टिंगर्स, इश्क, मोहब्बत का कोई शौक नहीं है। रानी, प्यार कोई शौक नहीं, प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। मैं तो बस ऐसी लड़की का वेट कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करूंगा, और शादी भी। परफेक्ट, ये चॉकलेट केक ना, इट्स परफेक्ट। ले ले, तू और खा। ड्राइव पे चले? लेट्स गो। कम 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 कम। बाय मॉम, बाय बुआ। बाय बाय। सुनंदा जी, कुंदन और रानी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाए तो। ये जंगली बिल्लियां कब से नॉक करके आने लगी? आंटी आप, अब मुझे लगा कि रानी है। कुंदन बेटा, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। तुम और रानी बचपन के दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। तो क्या तुम रानी को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहोगे? हाँ, आंटी मैं आपसे क्या कहूं। सच तो ये है कि स्कूल के बाद जब मैं लंदन गया पढ़ाई करने के लिए, मुझे तब ये एहसास हुआ कि मैं रानी को कितना मिस करता हूं। आई थिंक दैट आई लव रानी। लेकिन आंटी, क्या रानी भी? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बात सच है कि वो शादी करने से मना करती है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो कोई और नहीं हो ना, उसके अपने दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, जिस पर वो आंखें बंद करके विश्वास कर सकती है। और फिर बेटा, पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर टिका हुआ होता है। और यही बात मेरी बुद्धू बेटी को समझाने की जरूरत है। That's it. आंटी, जैसा आप ठीक समझे। मैंने आपको कुंदन को रास्ते से हटाने के लिए कहा था, आप तो उसे परमानेंट करने का बंदोबस्त कराएं। कहते हैं कई बार जो काम बुराई से ना हो वो अच्छाई से हो ही जाता है। मैंने सुनंदा के कान में बात डाल दी है। वो रानी को कुंदन से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश जरूर करेगी। और रानी शादी के नाम से भागती है और उन लड़कों को भगा देती है जो उससे शादी करना चाहते हैं। देख लेना, कुंदन भी 100 मीटर की दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस तुम तैयार रहना। रानी बेटा, आरती। अच्छा रानी, मैं सोच रही थी कि कुंदन के लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? मॉम, नाश्ता है, एक्सरसाइज रूटीन होती तो बता भी देती। अब उसी से जाके पूछ लो ना। सुबह सुबह इतनी स्मार्ट मत बनो। वो सो रहा है तो मैंने सोचा उसके उठने से पहले उसकी पसंद की चीज बना देती हूँ।
तो फिर आलू के पराठे बना दीजिए, और आम का अचार बनाती है ना आप हींग डाल के, वो रख दीजिएगा, और पीने के लिए लस्सी डबल मीठी। क्या बात है रानी। हाँ, कुंदन की पसंद तुम्हें एकदम बाय हार्ट याद है। हाँ, बचपन का दोस्त है मॉम, इतना तो पता हो गई। हाँ, बचपन के दोस्त तो वैसे और भी हैं तुम्हारे, लेकिन उनकी पसंद नापसंद ऐसे याद है क्या तुम्हें? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि कुंदन तुम्हारा दोस्त है या खास दोस्त? ओह गॉड मॉम प्लीज, उसको तो छोड़ देती, पहले कम स्टूपिड टिंगर्स आए हैं जो उसको भी लाइन में खड़ा कर रही हो। ये गर्दन की तरह बात घुमाना बंद करो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कुंदन तुम्हारा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? मॉम, हमने कभी भी एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। अगर नहीं सोचा ना तो अब सोचना शुरू कर दो, क्योंकि कुंदन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो अपने बारे में अच्छे से जानता है। तुम अपनी बात करो। अरे क्या मतलब, कुंदन में बुराई क्या है? अच्छा लड़का है, खुले ख्यालों का है, और ऊपर से इसके पेरेंट्स हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। पर मॉम, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि हाँ या ना कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि शादी आज नहीं तो कल तुम्हें करनी है। तो फिर अनजान आदमी से क्यों, अपने दोस्त से क्यों नहीं? थिंक अबाउट इट, ओके? बाय। अरे मॉम, मॉम ने अच्छी खासी वैनिला आइसक्रीम का हॉट चॉकलेट फज बना दिया। अगर कोई और स्टूपिड टिंगर होता तो 10 सेकंड में 10 भगाने के आइडिया आ जाते। पर कुंदन कोई स्टूपिड टिंगर थोड़ी है, वो तो मुंडन कुंदन है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। फ्री से बोलूंगी तो मॉम का ही साइड लेगी। इस घर में मेरी प्रॉब्लम समझने वाला कोई है ही नहीं। महल वालों के सिर्फ महल ही बड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स छोटी। ए राजू बॉडी, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं अमीरजादी, बस ये सोच रहा था कि हम लड़के जो भी काम करते हैं लड़के हमसे बेटर ही करती हैं, तो ये काम भी शायद तुम ही बेटर करोगी। अकेले ही बड़बड़ा। यू स्टूपिड टिंगर, अंदर आओ, कम हियर। तुम मेरी बातें सुन रहे थे? हाउ डेयर यू! तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जाती जिंदगी में दखल दोगे। जब खुले में बड़बड़ा रही थी तब याद नहीं आया कि ये तुम्हारी जाती जिंदगी? मैं अपने कमरे में हूँ और मैं उसी कमरे के दरवाजे पर। मुंह खोलने से पहले आंखें भी खोल लिया करो। पर तुम्हें क्या समझाऊं, तुमसे तो अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं देखी जाती। क्या मतलब? रहने दो मैडम, बॉडीगार्ड हूँ, दोस्त नहीं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुन सुनकर उन्हें सही करने के तरीके बताऊंगा। आधी बात तो बोल ही चुके हो, अब पूरी बोल दो। सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी प्रॉब्लम्स और तुम्हारी ट्रेडमिल में कोई खास फर्क नहीं है। तुम चाहे जितना मर्जी भाग लो, लेकिन वहीं की वहीं खड़ी रहोगी, क्योंकit तुम कहीं जाना ही नहीं चाहती। मतलब ये कि तुम लड़कों को नहीं भगा रही, बल्कि खुद शादी से भाग रही हो, क्योंकि तुम अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहते। अगर तुम चाहो तो तुम प्यार भी कर सकती हो और शादी भी, लेकिन तुम किसी लड़के से अपनी माँ से ज्यादा प्यार नहीं करोगी, क्योंकि फिर तुम्हें उन्हें छोड़कर जाना होगा। वाह राजू बॉडी, तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो जितने लगते हो। मुझे तो लगा था तुम फुल टॉस पे फुल टॉस फेंकते जाओगे और मैं सचिन की तरह 6 पे 6 मारती जाऊंगी, पर तुमने तो गुगली फेंक दी यार। ये बात तो मैंने आज तक प्री को भी नहीं बताई। फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती? रानी, मॉम, बेटा, माँ के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशियां चाहती है। और अगर तुम अपनी इस खुशियों के रास्ते में मेरे प्यार को बाधा बना दोगी तो मैं कैसी माँ कहलाऊंगी? आंटी, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो क्या मैं 2 मिनट रानी से अकेले में बात कर सकता हूँ? रानी, मैं नहीं जानता था
कि मेरी जंगली बिल्ली इतनी घरेलू है। शराब। यू शट अप। अब रानी, अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। सच तो ये है that I'm in love with you. रानी, स्कूल के बाद जब मैं लंदन गया, वहां जो कुछ भी होता था सबसे पहले तुम्हें बताने का मन करता था। शुरू शुरू में तो मैंने बहुत सारे फोन कॉल्स भी किए, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें इतना मिस करता था कि फोन कॉल्स काफी नहीं थे। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब हमारे लड़ाई झगड़े में मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तो जानती है, मैं इसीलिए इंडिया आया हूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है या नहीं। और अगर तेरी जैसी पागल लड़की को मिल गया होता तो भाई मुझे तो हूर परी मिलती। रानी, मैरी मी। हाँ कहते हैं, हम मॉम को भी लंदन ले जाएंगे। सारी जिंदगी उन्होंने ये बिजनेस संभाला है, इसके चलते उन्हें रिलैक्स करने का मौका भी मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस, मैं हम तीनों का ख्याल रखूंगा। रानी, वो सिर्फ तेरी मॉम ही नहीं, बचपन में उनके हाथ के पराठे तेरे से ज्यादा मैंने खाए। तू था ही पेटू। लेकिन अब तो नहीं। तो शादी के लिए हाँ कहते। तो जानती है कि तेरी इस हाँ से सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मॉम को। उन्होंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ दिया है तुझे, इतनी सी खुशी तो तू भी दे सकती है ना उनको। मामी, अगर रानी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो कितना मजा आएगा ना। रानी की शादी, मामी, रानी की शादी। इतना आसान नहीं है प्रीति। रानी ने तो खेल बना रखा है लड़कों को भगाने का। और इस बार वो खुद भाग रही है बुआ जी। कुंदन, ये क्या कह रही है? क्या हाँ कर दी रानी ने? अब ये बात तो आप ही बताएंगी। मैं? एक मिनट। अरे मिसेस सुनंदा चंदन, आपने मुझे हमेशा अपने बेटी की तरह देखा है, और मैंने भी आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। तो क्या आप हमारी शादी के बाद हमारे साथ लंदन में रहने को तैयार हैं? क्या? So sweet। मॉम, अगर आप चाहती हैं मैं शादी के लिए हाँ करूं, तो आपको इस शर्त के लिए हाँ करनी होगी। मॉम, आप सिर्फ मेरी मॉम नहीं है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी गाइड है, मेरी लाइफ का वो हिस्सा है जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मॉम, अगर आप चाहती हैं मुंडन से शादी करूं, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। मॉम, इस जंगली बिल्ली से ज्यादा मुझे आपकी जरूरत है। अरे मुझे इसे बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो कहिए ना, आप चलेंगी ना हमारे साथ? बोली मॉम। हाँ। यस! थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ। और वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो ये एंगेजमेंट आज ही होगी। आज? मॉम, मैं अपने बर्थडे के लिए पूरे साल तैयारी करती हूँ, और एंगेजमेंट के लिए एक दिन भी नहीं।
मॉम, मैं मुंडन को कहीं भगा के नहीं ले जा रही हूँ जो आपको इतनी जल्दी हो रही है। जल्दी तो तुम्हारे लिए होगी। मैं तो इस दिन का बरसों से इंतजार कर रही हूँ और अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। और सुन, होने वाले पति को मुंडन नहीं कहते। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच मॉम। थैंक्स टू यू बेटा। हे भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी सुन ली। अरे प्रीति, हाँ, इस सब में तो मैं भूल ही गई कि हमें शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। चल। हाँ जी मामी जी, जल्दी चलिए। मैं तो ना रानी की शादी की शॉपिंग की कब से पूरी लिस्ट बनाकर रेडी हूँ। वाह सुनंदा, आखिर तूने अपनी बिगड़ैल बेटी को शादी के लिए मना ही लिया। नहीं दीदी, मेरी बेटी तो हजारों में एक है और मेरा दामाद लाखों में एक। इसी की वजह से तो आज मैं अपनी बेटी को विदा करके भी उसके साथ रह सकती हूँ। मॉम, आपने मुझे इतनी बड़ी आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी है, और मैं वही करूंगा जिसमें रानी की खुशी, और रानी की खुशी आपके साथ है। थैंक यू। अच्छा, मैं तैयार होके आती हूँ। चलिए मामी जी, पहले कहाँ चलेंगे? बाजार? नहीं नहीं, सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे। मॉम, अगर आप चाहती हैं मुंडन से शादी करूं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। तो कहिए ना, आप चलेंगी ना हमारे साथ? यस! अच्छा है, तुम खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहे हो। आनंदी की अकलमंदी को मात देके रानी ने कुंदन से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा, ये मैं नहीं जानती। ये जरूर जानती हूँ कि एक बार अगर ये शादी हो गई तो सुनंदा सब कुछ बेचकर अपनी बेटी के साथ लंदन चली जाएगी और मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें अपना काम करना है, वो भी आज ही। हमें तो लगा था कि रानी कभी शादी ही नहीं करेगी, राइट? वो सिर्फ अपने मिस्टर राइट का वेट करी थी। तुम दोनों की तरह नहीं कि जिसको देखा उससे शादी करनी है। ओके ओके, अब रानी को तो उसका कुंदन मिल गया, तो उसे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? हाँ लुक, उसे पहले मैंने देखा था, उस पर मेरी नजर पहले पड़ी थी। गर्ल, आई थिंक मिस्टर सिंह को ना तुम दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। और फ्रैंकली मैं तुम दोनों की बातों से ना बहुत बोर हो चुकी हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने जीजू के पास। गो। हाय जीजू। तू अभी शुरू हो गई ना? मामी जी ने रानी को आपको मुंडन बोलने के लिए भी मना कर दिया, तो मैं आपको कुंदन भी क्यों बोलूं? वो तो मेरे जीजू ही ना। ऑल राइट। साली साहिबा, आप जीती और मैं हारा। आप ये बताइए, आप क्या पियेंगी? नहीं थैंक यू, मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ ना। ओके। विक्रम, ये मेरी साली है प्रीति, ये माय फ्रेंड विक्रम। हाय। साली है मेरी। वे तो हाथ तो मिलाने दे यार। ऑफ कोर्स। हाय विक्रम।
जिस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था, आज वो आ गई। कुंदन बेटा, मैंने अपनी रानी को रानी की तरह पाला है और मैं आपकी रानी का गुलाम बन के रहूंगा।